जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, रिटायरमेंट एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश की सेवा करने के बाद जब आप घर लौटते हैं और सोचते हैं कि अब जीवन आराम से कटेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में कुछ जरूरी काम अगर समय पर नहीं किए गए तो आगे चलकर आपकी पेंशन रुक तक सकती है, मेडिकल सुविधाएं बंद हो सकती हैं और पारिवारिक पेंशन में सालों की देरी तक हो सकती है और इससे पत्नी और बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में जो जानकारी मैं लेकर आई हूं, इसके बारे में सभी हमारे पेंशनर्स को जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद की 25 सबसे आम गलतियां जो हर पेंशनर्स और पूर्व सैनिक को अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन सभी गलतियों के बारे में बात करते हैं। गलती नंबर 1, जिला सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन न कराना। देखिए, रिटायरमेंट के बाद सबसे पहला काम होता है जिला सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना। बहुत सारे जवान इसको लेकर सोचते हैं कि अब तो पेंशन मिल ही रही है, बोर्ड की क्या जरूरत है। लेकिन देखिए, जिला सैनिक बोर्ड ही वो जगह है जहां से आपको मिलता है सरकारी वेलफेयर स्कीम, नौकरी सहायता, बच्चों के एजुकेशन में मदद, विडो को सपोर्ट और मेडिकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आपको कई सारी सुविधाओं की जानकारी ही नहीं मिलेगी। इसीलिए रिटायर होते ही सबसे पहला काम ये करिए कि जिला सैनिक बोर्ड में अपना नाम जरूर से दर्ज कराइए। गलती नंबर 2, परमानेंट एड्रेस अपडेट न करना। देखिए, रिटायरमेंट के बाद अधिकतर लोग गांव या दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में पता जो है वो पुराना ही रह जाता है। फिर क्या होता है, पीसीडीए या बैंक से अगर कोई लेटर आते हैं तो वो पुराने पते पर चले जाते हैं और पेंशन रिलेटेड कोई नोटिस आपको भेजा जाता है तो वो आपको मिलता ही नहीं है। इसीलिए रिकॉर्ड ऑफिस, बैंक, जिला सैनिक बोर्ड, सब जगह एड्रेस अपडेट कराना बेहद ही जरूरी हो जाता है। गलती नंबर 3, पेंशन बुक में गलत जानकारी। देखिए, पेंशन बुक छोटी चीज नहीं है, इसमें स्पाउस और बच्चों का विवरण सही होना चाहिए और अगर नाम या जन्म तिथि गलत हुई है तो फैमिली पेंशन क्लेम करने में दिक्कतें आएंगी, डिपेंडेंट बेनिफिट्स रुक जाएंगे, ये सब कुछ रुक सकता है। इसीलिए पेंशन बुक को ध्यान से चेक करिए। गलती नंबर 4, पीपीओ में स्पाउस डिटेल सही दर्ज न होना। देखिए, पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप पीपीओ में स्पाउस का नाम ही नहीं दर्ज कराएंगे या डेट ऑफ बर्थ मिसिंग होगी तो फ्यूचर में फैमिली पेंशन रुक जाती है। बहुत विडो केस में मैंने यही देखा है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी की पेंशन शुरू होने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लगता है, यानी इतने समय तक उनको पेंशन नहीं मिली। और इसकी वजह की अगर बात करूं तो पीपीओ में स्पाउस डिटेल इनकम्प्लीट थी, इसीलिए पीपीओ में स्पाउस डिटेल तुरंत ही सही करवाइए। अब गलती नंबर 5, पत्नी या बच्चों के नाम में जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको भी सही करवाना बेहद ही जरूरी हो जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ही बड़ा इश्यू बन जाता है। जैसे कि अगर पीपीओ में लिखा है रीना देवी तो इस रीना देवी में REENA है और आधार कार्ड में जो रीना देवी लिखा है उसमें RINA है, तो यहाँ पर पीपीओ में डबल ई है और आधार कार्ड में आई है। तो इसको लेकर भी बैंक आपसे कहेगा कि आपका नाम मैच नहीं कर रहा है और फिर एफिडेविट बनवाने का चक्कर, करेक्शन करवाने का चक्कर, इसमें महीनों लग जाते हैं। इसीलिए पीपीओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक रिकॉर्ड में अपना नाम बिल्कुल सही रखिए और सेम रखिए। अब गलती नंबर 6, करेक्शन ऑर्डर को डिस्चार्ज बुक में एंड्रोस न करना। अगर रिकॉर्ड ऑफिस से करेक्शन ऑर्डर निकला है तो आपको क्या करना है, डिस्चार्ज बुक में इसकी एंट्री बेहद ही जरूरी हो जाती है। बिना एंड्रोसमेंट के ये करेक्शन वैलिड प्रूफ नहीं माना जाएगा। विडो पेंशन में सबसे बड़ी कॉमन परेशानी यही है, यही समस्या आती है। गलती नंबर 7, ज्वाइंट पेंशन अकाउंट न खुलवाना। देखिए, पेंशन अकाउंट स्पाउस के साथ ज्वाइंट होना चाहिए। अगर ज्वाइंट नहीं होगा तो पेंशनर्स के बाद स्पाउस को नया अकाउंट खुलवाने की झंझट आएगी, केवाईसी करवाना पड़ेगा, बैंक में दौड़ तक लग सकती है। ये सब कुछ करना पड़ेगा आपकी फैमिलीज को। ज्वाइंट अकाउंट होने से ये फैमिली पेंशन जो है बेहद ही स्मूथली ट्रांसफर हो जाती है। गलती नंबर 8, ईसीएचएस कार्ड न बनवाना। ईसीएचएस कार्ड मेडिकल सुविधाओं का सबसे बड़ा आधार होता है। अगर ईसीएचएस नहीं होगा तो इलाज महंगा पड़ सकता है, इसीलिए जल्दी से आप अपना ईसीएचएस कार्ड बनवा लीजिए।
गलती नंबर 9, आधार पान में जो है आधार कार्ड या पान कार्ड में गलत जानकारी या गलत नाम, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होने से लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशन वेरिफिकेशन, डीबीटी पेमेंट्स ये वगैरह जो है रुक जाएगी। इसीलिए आधार और पान कार्ड को सही रखिए। अब गलती नंबर 10, शादी की सूचना रिकॉर्ड ऑफिस में न देना। सर्विस के बाद अगर शादी हुई है तो रिकॉर्ड ऑफिस में अपडेट जरूरी हो जाती है, नहीं तो स्पाउस बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। गलती नंबर 11, स्पाउस की मृत्यु की सूचना रिकॉर्ड ऑफिस को न देना। स्पाउस की डेथ होने के बाद पार्ट 2 ऑर्डर बेहद ही जरूरी हो जाता है, नहीं तो आगे क्लेम में इश्यू आता है। गलती नंबर 12, सेकेंड मैरिज या बच्चों को रिकॉर्ड में अपडेट न करना। दूसरी शादी या नया बच्चा हुआ है तो रिकॉर्ड अपडेट बेहद ही जरूरी हो जाता है, वरना लीगल जो कुछ समस्याएं आती है उसका सामना आपके परिवार को करना पड़ेगा। गलती नंबर 13, जो डिसेबल्ड बच्चों का नाम पीपीओ में दर्ज न कराना। 100% डिसेबल्ड बच्चों को लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट बेनिफिट्स के लिए पीपीओ में उनका नाम दर्ज कराना बेहद ही जरूरी हो जाता है, तो ये काम आपको आपके रहते ही करना है। गलती नंबर 14, डिपेंडेंट आईडी कार्ड न बनवाना। डिपेंडेंट आईडी कार्ड के बिना स्पाउस और बच्चों को ईसीएचएस कार्ड, सीएसडी कार्ड सुविधाएं नहीं मिलेगी। गलती नंबर 15, पेंशन अकाउंट को डीएसपी में कन्वर्ट न कराना। डिफेंस सैलरी पैकेज से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग स्पेशल फैसिलिटीज। अगर आपने डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवाया तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। गलती नंबर 16, स्पाउस के लिए चेकलिस्ट न बनवाना। स्पाउस के लिए एक चेकलिस्ट बनाइए, पीपीओ कहाँ रखा है, बैंक डिटेल्स की जानकारी, फैमिली पेंशन प्रोसेस, इसकी सारी जानकारी आपकी फैमिली को होनी चाहिए। गलती नंबर 17, डॉक्यूमेंट्स के लोकेशन परिवार को न बताना। डॉक्यूमेंट्स जैसे पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, विल कहाँ है ये परिवार को पता होना चाहिए। गलती नंबर 18, जरूरी ऑफिस की जानकारी न देना। स्पाउस को बताइए कि जिला सैनिक बोर्ड के ऑफिस कहाँ है, ईसीएचएस के बारे में जानकारी दीजिए, पॉलीक्लिनिक की जानकारी दीजिए, बैंक ब्रांच की जानकारी दीजिए। गलती नंबर 19, कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार न करना। इंपॉर्टेंट नंबर्स की एक लिस्ट बनाइए, जैसे कि बैंक मैनेजर, रिकॉर्ड ऑफिस, जिला सैनिक बोर्ड की ऑफिस के, इनके सारे नंबर एक डायरी में लिखकर आपकी फैमिली को दीजिए। गलती नंबर 20, नॉमिनी न जोड़ना। यहां पर ये मैंने देखा है कि कई बार पेंशनर्स जो है अपनी नॉमिनी को नॉमिनी नहीं जोड़ते, इससे उनकी मृत्यु के बाद जो पैसा उनके अकाउंट में पड़ा रहता है उसको भी क्लेम करने में दिक्कत आती है। और नॉमिनी नहीं होगा तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि पैसा क्लेम करने में परेशानी होगी। हर जगह नॉमिनी को जरूर से ऐड करिए। गलती नंबर 21, पासवर्ड और ऑनलाइन जानकारी शेयर न करना। फैमिली को इमरजेंसी एक्सेस के लिए ये डिटेल्स सुरक्षित रूप से बताइए। गलती नंबर 22, विल न बनवाना। विल न होने से जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो इसको लेकर भी जो है कुछ कानूनी दांवपेच फंस सकते हैं, तो आपकी विल जरूर से बनाइए। गलती नंबर 23, मेडिकल इमरजेंसी प्लानिंग न करना। इमरजेंसी फंड और एक्स्ट्रा इंश्योरेंस रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। गलती नंबर 24, फाइनेंशियल डिसिप्लिन न रखना। रिटायरमेंट के बाद खर्च पर नियंत्रण बेहद ही जरूरी हो जाता है, तो बजट प्लान जरूर से करिए। गलती नंबर 25, खुद को अकेला समझ लेना। रिटायरमेंट नई शुरुआत है, एक्टिव रहिए, खुश रहिए और समाज से जुड़े रहिए। तो ये थी रिटायरमेंट के बाद की 25 सबसे कॉमन गलतियां जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप समय रहते इन्हें सुधार लेते हैं तो आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और आपके परिवार को भी परेशानी नहीं होगी। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को यूजफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। इस वीडियो को हाइप करिएगा ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों तक पहुंचाए। और इस चैनल से जुड़ने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।